हाँ जी। अपना 16 कला संपूर्ण बनने वाले ही देवता, बाकी सब कौन है? बाकी सब कौन है? बाजू? बाकी सब, हाँ, वो मनुष्य कहते हैं, वो मनुष्य थोड़े ही है। बाकी सब का मतलब क्या? 500 करोड़। हाँ, और किनको छोड़ दिया? 500 करोड़ के अलावा किनको छोड़ दिया? वो तो 16 कला संपूर्ण बनता है। कौन? राधा कृष्ण। राधा कृष्ण 16 कला संपूर्ण बनता है और प्रजा 16 कला संपूर्ण नहीं बनती। सिर्फ 9,16,108 ही 16 कला संपूर्ण बनता है। हाँ जी। और बाकी सब कौन है? असुर। क्योंकि कम कलाओं वाले हैं, जो कम कलाओं वाले हैं, 16 कला संपूर्ण नहीं है, वो सूर्यवंशी तो हुए नहीं। क्योंकि कलाओं से परे कहो, कलाओं से पार करने वाले, वो तो 9,16,108 ही हैं। उनका स्वामी कौन है? उनका स्वामी सूर्य। सूर्यवंशियों का स्वामी कौन होगा? गणेश है? गणेश गणेश। गणेश गणेश को तो टाइटल मिला है। टाइटल मिला। हाँ, वो देवगण का स्वामी। वो तो द्वापर युग में जब अंत होता है तब गिरती कला का जानवर रूप में दिखाया गया है, इसलिए। हाँ जी। न मे पात्रास्ति कर्तव्यम है, न मे पात्रास्ति कर्तव्यम किंतु लोकेषु किंचन हाँ जी, नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्तयेव च कर्मणि। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें क्या पूछना है? ये पूंजीपति हैं? तीनों लोक में हाँ, मुझको हाँ, कुछ भी हाँ। करने योग्य कर्म नहीं है। ये कौन बोला? कौन बोल रहा है? कौन सी आत्मा बोली? शिव के आत्मा। शिव की आत्मा बोली कि मैं तो अकर्ता हूँ, मेरी आत्मा कुछ करती नहीं है, ना अच्छा न बुरा। न मैं पुण्य कर्म करता हूँ, न पाप कर्म करता हूँ। हाँ, है? योग्य नहीं है, हैं? जिससे कुछ पाने योग्य नहीं है। हाँ, उस शिव को, जो सदा शिव है, सदैव अकर्ता भोगता है, जब भोगना ही नहीं है तो कुछ पाने योग्य भी नहीं है। प्राप्त न हुआ हो हाँ, तो भी कर्म में लगना हुआ हो। क्योंकि मैं शरीर में प्रवेश करके प्रत्यक्ष होता हूँ ना, इसलिए जिस शरीरधारी में प्रवेश होता हूँ उसके द्वारा कर्म भी करता हूँ। कर्म भी करता है। हाँ, तो एक नहीं आत्मा कर्म करती है, कर्म करने वाली एक है और अकर्मा एक है। अकर्मा एक है। हाँ, दूसरी है कर्म करने वाली। मेरा प्रश्न ये है, हाँ, ये 9,16,108, हाँ, वही सारी दुनिया में 16 कला संपूर्ण बनता है। सारी दुनिया में नहीं, सतयुग के आदि में, बाद में उनकी भी कलाएं संग के रंग से
घटती जाती हैं। होती है। हाँ जी। सो द्वापर युग में वही 4.5 लाख हाँ जी। हाँ हाँ जी। मनन चिंतन मंथन करता है। बाकी 500 करोड़ हाँ कितने भी दियो है, कितने भी वरदान दियो, वरदान बाप ने दिया है हाँ वो मिसयूज ही करता है। हाँ, जो वरदान है वो पुरुषार्थी आत्मा जो पुरुषार्थ कर सकती है वो वरदान की लोभी होती है, या जो आत्माएं पुरुषार्थ नहीं कर सकती हैं वो वरदान लेती हैं। कर सकते हैं, उन्हें वरदान लेने की जरूरत नहीं, वरदान तो सहज ही मिल जाता है। और पुरुषार्थ करने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। तो कुछ मेहनती बच्चे हैं, सूर्यवंशी, और जो मेहनत नहीं कर सकते हैं वो इच्छा करते हैं हमको भगवान कुछ दे देवे, इसलिए वो भगवान से दान मांगते हैं। जो मांगता नहीं है वो सब कुछ अपने पुरुषार्थ से भगवान से लेते हैं। तो इसलिए हाँ वो असुरों को कितना भी वरदान दिया है हाँ वो निकाल करके हाँ ये 4.5 को बांट दो, है, ये 4.5 लाख बच्चों को बांट दो। क्या बांध दो? ये इतना वो पाप करता है। कौन? ये असुर लोग। हाँ, असुर लोग ज्यादा पाप करते हैं या 9 लाख ज्यादा पाप करते हैं? 9 लाख नहीं है, 9 लाख ज्यादा पापी हैं, या उसके अलावा और दूसरे धर्म वाली आत्माएं जो कम कलाओं वाली हैं वो ज्यादा पापी हैं? 9 लाख ज्यादा पापी हैं, वो ज्यादा पापी भी हैं, ज्यादा पुण्य आत्मा भी हैं, लेकिन संग के रंग से पाप आत्मा बनते हैं और भगवान के संग के रंग से पुण्य आत्मा बनते हैं। हाँ जी। सो वो सेफ्टी वाल वो आत्मा करती है, वो निकाल करके कौन आत्मा? ये 500 करोड़ को कहाँ निकाल दें? उधर से माने किधर से? ये बागर की दुनिया से। बादल? बागर की दुनिया से। बागल क्या? बाहर की दुनिया से। बाहर की दुनिया से 500 करोड़ को निकाल दें, 9 लाख के अलावा। हाँ हाँ हाँ, उनको वरदान नहीं दियो। उनको वरदान नहीं दियो, डायरेक्शन है आपका। अच्छा, आप तो शिव बाबा के भी डायरेक्टर बन बैठे। वाह भाई, आप तो बहुत पावरफुल आत्मा है। सबसे ज्यादा त्याग करने वाली आत्मा तो आप ही हैं। शिव बाबा तो इतना त्याग करने वाला नहीं है, वो कुछ भी सुख नहीं भोगता। आप तो उससे भी ज्यादा त्यागी और तपस्वी हो गए। वाह, लेकिन मैं शरीरधारी हूँ। है, शरीर तो शिव बाबा भी धारण करता है, लेकिन आप जैसा त्यागी तपस्वी नहीं बन पाता जो शिव बाबा को भी डायरेक्शन देने लगे। बाबा हाँ, वो लोगों को कितना भी दियो वो 80% मिसयूज ही करता है। तो बाबा ने तो बोल दिया मांगने से मरना भला, बोला कि नहीं? हाँ, तो फिर साबित हो जाता है ना, जो मंगता है वो कोई देवता नहीं बन सकते। देवता माने देने वाले, मंगता माने मांगने वाले। वो मांगते ही रहेंगे क्योंकि उनके पास है ही नहीं। जिनके पास है उनको देख करके उनको मांगने की इच्छा होती है, हमारे भी पास हो जाए।
और बाबा विक्रमादित्य आया तो विक्रम वत्स शुरू हुआ है। विक्रमादित्य हाँ आया तो विक्रम वत्स शुरू हुआ। हाँ जी। और जब से क्रिश्चियन या इब्राहिम हो या कोई धर्म पिता आए तो उसके सम्मत शुरू हुआ। हाँ क्योंकि दुख की गिनती शुरू हुआ है। क्योंकि दुख की गिनती शुरू हुआ। हाँ जी। फिर जब लक्ष्मी नारायण के राज्य आता है तो सुख ही सुख रहता है, फिर भी सम्मत एक 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 गिनती क्यों किया वो? सबका संबत शुरू होता है, लेकिन और सबका जो संबत है वो दुख का संबत है, दुख की दुनिया का संबत है या सुख की दुनिया का भी संबत है। फिर और शिव बाबा जो देते हैं, जो राज्य देते हैं, वो 2500 वर्ष की सुख की दुनिया का राज्य देते हैं। इसलिए सुख का संबत स्थापन करते हैं, दुख का संबत स्थापन नहीं करते। दुख का संबत इसलिए स्थापन होता है कि जब से दुख बढ़ता है दुनिया में, तो पहले पहले तो द्वापर युग में रजो प्रधान भी सुख सतो प्रधान होगा या तमो प्रधान होगा। द्वापर युग में शुरुआत में इब्राहिम के बाद महात्मा बुद्ध के आने तक सतो प्रधान सुख होता है। इसलिए वहां संबत शुरू होने की दरकार नहीं है। उसके बाद जब क्राइस्ट आता है, वो महात्मा बुद्ध आते हैं, तो उनका और जितने भी धर्म पिताएं आते हैं, सबका दुख की दुनिया का संबत शुरू होता है। क्योंकि जो मनुष्य हैं वो दुखी हैं या देवताएं दुखी होते हैं। मनुष्य जो दुखी होते हैं वो एक एक दिन गिनते हैं दुख का। दुख में दिन गिने जाते हैं या सुख में गिने जाते हैं? है दुख में गिने जाते हैं। तो वो संबत गिने जा रहे हैं दुख की दुनिया के दुखी मनुष्यों के द्वारा। भगवान आकर के हम बच्चों के लिए सुख का संबत गढ़ देते हैं। संबत एक 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 2500 वर्ष तक ये संबत चलेगा, उसके बाद खलास। और बाबा एक बाप दूसरा ना कोहे। हाँ जी। लेकिन विजय माला का आह्वान करो, जगदम्बा को योगदान करो, ऐसा ऐसा होता है ना। आह्वान करना कोई याद करना है क्या? ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा कुमारियां आह्वान करती हैं, क्या निराकार को याद नहीं करती है? फिर आह्वान करना अलग बात और याद करना अलग बात। और दक्षिण दिशा में आसन पैदा होता है, वैसे ही बोला। फिर हमारा घर दक्षिण दिशा में है। आपका घर? आपका घर क्या? आपका जो स्टेट है कर्नाटक, वो सारा का सारा दक्षिण दिशा में। और आपका क्यों कहते हैं? आपका माने शरीर का या आत्मा का? आपका माने क्या है? या मेरा माने क्या? मेरा माने आत्मा का या शरीर का? आत्मा का। आत्मा ने, आपकी आत्मा ने 84 जन्म कर्नाटक में ही लिए। अरे 21 जन्म तो ये कर्नाटक होता ही नहीं। तो आप कैसे कहते हैं हम तो कर्नाटक के पक्के हैं, हमेशा जन्म लेने वाले? कर्नाटक में हमारा ही घर है, होता है, और उत्तर भारतवासियों का घर नहीं होता। आप आत्मिक स्थिति में बोल रहे हैं या देवान की स्थिति में बोल रहे हैं? क्या बोला? मेरा घर। बताओ, आप देवान में बोले या आत्माभिमान में? मेरा घर आत्मिक भान में बोले हैं? अभी है आत्मा का घर।
आत्मा का घर तो परम धाम में है, सदैव परम धाम में। देह का घर है तो देह तो विनाशी है, जब देह विनाश होगी तो देह का घर भी विनाश हो जाएगा। आप विनाशी चीज को इतना क्यों याद करते हैं? छोड़ दो तो आत्मा का घर एक होता है, शरीर का घर दूसरा। देह के ढेर सारे घर होते हैं, एक जन्म में ही कितना घर बदल देते हैं। उनसे क्या लगाओ, उसकी तो बात भी मत करो। और हाँ है अनिमा सिटी। अनिमा सिटी माने क्या होता है? अनिमा सिटी। अनिमा सिटी। अनिमा सिटी। ये तो भक्ति मार्ग वालों का नाम है। अणिमा, लघिमा, गुरुमा, ये भक्ति मार्ग की बातें क्यों सीख रहे हो? है अणिमा स्थिति का मतलब अनुरूप स्थिति। अनुरूप स्थिति माने बिंदु रूप स्थिति। बिंदु आत्मा अनुरूप है, इसलिए अणिमा कही जाती है। वो स्थिति जिसमें आत्मा अनुरूप बन जाए वो अणिमा स्थिति है योग की। है अपने अनुभव को दिया, इसका देह क्या मुत्तण्णा ने मुत्तण्णा को पूतना बेडर कण्णप्पा पूतना मुत्तण्णा मुक्कण्णा माने तीसरा नेत्र वालों को, है तीसरा नेत्र वाले मुक्कण्णा कन्नड़ में बोलता है। तीसरा नेत्र वालों को हाँ कण्णप्पा अपना आंख दिया, इसका वेद का अर्थ क्या है ऐसा पूछता है। तीसरे नेत्र वालों को अपना नेत्र दिया है। दिया किसने? है अपना नेत्र है, उसको दिया किसने? लिंग को दिया। लिंग को है लिंग को दिया। लिंग को दिया। लिंग को दिया। अच्छा, लिंग की बात कर रहे कि किसी व्यक्ति की बात कर रहे? व्यक्ति की एक कथा है बाबा। कथा है, वो भक्ति मार्ग की कथा है या ज्ञान मार्ग की कथा है? भक्ति मार्ग की बातों में बड़ी बुद्धि जाती है, छूटता नहीं है भक्ति मार्ग। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। माता कहती है हम तो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद नहीं करेंगे, हम बाबा के सामने भी पास कराएंगे। हैं? भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ना है, देर में जाएंगे नई दुनिया में। जब भक्ति मार्ग छोड़ेंगे तब ही नई दुनिया में जा सकेंगे। और हाँ, आप रुको, वो आदमी पहले खड़ा है। रुको रुको रुको। हाँ बाबा ने मुरली में बोला, हाँ नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण है, नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण संगम युग में उनका 2 रूप है, ब्रह्मा सरस्वती। लक्ष्मी नारायण के 2 रूप हैं, एक ब्रह्मा सरस्वती और एक और शंकर पार्वती कौन सा युग में ये समझ में आया बाबा? ब्रह्मा सरस्वती त्रिमूर्ति में रूप दिखाया। ब्रह्मा सरस्वती ये रूप कहाँ दिखाया? त्रिमूर्ति में। और त्रिमूर्ति में ही अगर दूसरे लक्ष्मी नारायण का रूप देखना है तो शंकर और पार्वती, जिनका नाम त्रेता का दिया हुआ है सीताराम। कौन से? सीता और राम, तुम सब सीताएं हो। ये ठीक है। वो भी संगम युग का पार्ट है, संगम युग का पार्ट। राम सीता का पार्ट, राम सीता का पार्ट संगम युग का है।
हाँ, बाबा के हिसाब से तुम सब सीताएं हो, माने तुम सब सीताओं को रावण उठा ले जाता है, राम को नहीं उठा पाता। तुम सब सीताओं को चोरी कर लेता है, राम को चोरी नहीं कर पाता है। वो तुम सब सीताएं, तुम सब राम हो, ऐसे नहीं कहा। राम एक है या सब राम है? हैं? एक राम है और बाकी सब सीता है। हाँ जी, तो हो गया आगे। हाँ जी, अरे रे 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 रे, ये बेचारा बेकार खड़ा है, ये भी आत्मा है। प्रदर्शनी का राय हैं? प्रदर्शनी का राय यह भी क्रिश्चियन का हेडिंग है। वो कोई भी हेडिंग हो, बात आपको क्या पूछनी? हाँ, प्रदर्शनी का राय बाबा ने तोड़े ही निकाले। हाँ, प्रदर्शनी के चित्र ये बाबा ने थोड़े ही निकाले हैं। निकाले। हाँ ये रमेशा हाँ बच्चे का इन्वेंशन था। हाँ, ढेर के ढेर जो चित्र निकाले हैं वो बाबा ने नहीं निकाले हैं। ढेर के ढेर चित्र ये माया की नगरी का कोई है जिसने माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र निकाले हैं, रमेश। फिर हाँ, बाबा भी पास करेगा। फिर बाबा इन चित्रों को पास करेगा। पास नहीं कर पाया तब तक बाबा ने शरीर छोड़ दिया। हाँ, चित्र तो पास हुए ही नहीं। रमेशा, हाँ, यह हद की बात है। रमा ईश, हद की ब्राह्मणों की दुनिया में भी रमेश है। कहाँ का? बॉम्बे का, माया की नगरी का। और माया की नगरी का पहले नाम क्या था? बॉम्बे। तो बेहद में भी उस माया की नगरी का जो मुखिया है, यादवों का हेड, वो कौन है? हर हर बम बम का बॉम्बे। उसके लिए बता दिया कि बॉम्बे नगरी का खास पार्ट है विनाशकारी। उसके मुखिया का भी खास पार्ट क्या होगा? है विनाशकारी। और दिल्ली का पार्ट खास है स्थापनाकारी। उसके मुखिया का भी ना काम क्या होगा? स्थापना करना। तो फिर रमेशा बच्चे सर्विस में हैं? रमेशा बच्चे हाँ, बच्चा सर्विस में सबसे बहुत तीखा है। तो है, हद में भी तीखा होगा और बेहद में भी तीखा होगा। हद में कैसे? हद में जो हद के ब्राह्मण हैं उनकी दुनिया में बहुत तीखा है, उसकी मान्यता बहुत है। क्या मान्यता है? सारा जो हद का ब्राह्मणों का परिवार है किसकी मुट्ठी में है? रमेश बच्चे की मुट्ठी में। और हम लोग बोलते आत्मा यहाँ है। हाँ, हम लोग बोलते आत्मा है, मेरा दोस्त बोलता है आत्मा यहाँ है। क्यों? तुम बताओ। नहीं, आत्मा ना यहाँ है ना यहाँ है। हमारे पापा ने बताया आत्मा यहाँ है। फिर पूछो, प्रूफ बताओ तीनों जगह में कि आत्मा यहाँ है, कि आत्मा नाक के ऊपर है, कि आत्मा यहाँ है। प्रूफ अगर बताएंगे तो हम मान लेंगे, तुम नहीं बताओगे तो हम बता देंगे। तो तुमको कोई प्रूफ याद है कि आत्मा यहाँ है? अरे, माताएं बिंदी कहाँ लगाती और भाई लोग टीका कहाँ लगाते? तो प्रूफ नहीं हुआ है।
और आत्मा पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाला राजा है या नहीं है कि नहीं है? तो जो राजा कंट्रोलर है पूरे शरीर का, वो ऊपर बैठेगा या नीचे के अंगों में बैठेगा? है तो ऊपर का अंग जो है उत्तमांग कहा जाता है, सब अंगों में उत्तम। तो ये भी प्रूफ हो गया कि आत्मा रूपी राजा जो शरीर का कंट्रोलर है वो ऊंचे ते ऊंचे उत्तमांग में बैठता है। ऐसे प्रूफ दो तो सारी दुनिया तुम्हारी बात मानेगी, उसकी बात कोई मानेगा नहीं मानेगा। बैठ बाबा, 9 लाख आत्मा है, सिर्फ वही बट्टी करता है। हाँ याद आत्मा है भी है, अन्य आत्माएं अन्य आत्माएं बट्टी कर सकता है बाबा। अन्य आत्माएं बट्टी करेगी नहीं करेगी तो बट्टी में से उखड़ के भाग जाएगी, उसकी बट्टी पूरी होगी ही नहीं। जैसे पेट में बच्चा तो आता है बाप के घर में है, लेकिन कोई कोई बच्चा 4 महीने 5 महीने 6 महीने में भी गर्भ से गिर जाता है, मरा हुआ पैदा होता है, तो बच्चा कहा जाएगा है? कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा। ऐसे यहां भी होता है, आएंगे तो बहुत तेरे, लेकिन पूरी बट्टी पूरा गर्भ का काल ज्ञान गर्भ 9 दिन का पूरा करने वाले वही 9,16,108 निकलेंगे। हो सकता है 16,000 भी न निकले। हाँ ठीक है बाबा। हाँ सत्युग में स्वर्ग में प्रकृति के बैलेंस होने के कारण है, प्रकृति सरस्वती प्रकृति सत्युग में सतो प्रधान प्रकृति के बैलेंस होने के कारण बैलेंस होने के कारण एक पुरुष जन्म और एक स्त्री जन्म लेता है, होता है। द्वापर के आदि में बाबा पहले सतो प्रधान होने के कारण एक जन्म पुरुष और एक जन्म स्त्री, इसके बाद 2 पुरुष 1 स्त्री, ऐसा होगा क्या बाबा? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रजापिता के जो अंतिम 2 जन्म है उसमें एक जो सेवक राम का जन्म था वो स्त्री होना था। ज्यादा से ज्यादा एक जन्म एक स्त्री एक पुरुष भी होता है। इसलिए होता है कि जो ज्यादा योग लगाता है उसकी लंबी आयु होती है, आत्मा पावरफुल हो जाने के कारण, और जो कम योग लगाता है उसकी आयु कम होती है। और बाबा शिव बाबा का बड़े बुल है गुप्त पाठ बजाने का है, शिव बाबा का बड़े बुल है गुप्त पाठ बजाने का, इसलिए सभी को प्रत्यक्ष मालूम पहचान नहीं होता है। वो तो शिव बाबा का गुप्त पाठ है, बच्चों का तो नहीं है। शिव बाबा की बात बच्चों के ऊपर क्यों लगा दी? अरे बोलो भाई। शिव बाबा का प्रत्यक्षता और पहचान सभी को नहीं होता है ना, वो गुप्त पाठ बजाने से ऐसा सभी को पहचान नहीं होता है। जितनी भी 500-700 करोड़ आत्माएं हैं वो सब क्षर हैं, उनके मुकाबले एक ही आत्मा अक्षर है। जो अक्षर आत्मा है वो पार्ट है या नहीं है? पार्ट बजाता है या नहीं? तो जवाब नहीं मिल रहा। बोलो बोलो। प्रवेश करके बजाता है। हाँ जी, तो जवाब नहीं मिला। अरे बोलो, क्रॉस क्वेश्चन कर दिया करो। हैं? प्रत्यक्ष पाठ नहीं बजाता है ना, इसलिए शिव बाबा प्रत्यक्ष पाठ नहीं बजाता, शरीर में प्रवेश करके प्रत्यक्ष पाठ नहीं बजाता।
राम वाली आत्मा के पार्ट में और शिव की आत्मा के पार्ट में और ब्रह्मा की आत्मा के पार्ट में अंतर का पता नहीं चलता, फिर तो प्रत्यक्ष होकर के ही तो बजा रहा है। हाँ बोलो। साधारण होने के कारण पहचान। हाँ, शिव बाबा साधारण तन में आता है, इसलिए साधारण तन में आए हुए को जो मूढ़मती हैं, जिनकी बुद्धि मूर्ख बुद्धि है, ऐसे ऐसे 63 जन्मों में बाबा की श्रीमत के बरखिलाफ मूर्खता के काम किए, तो उनको जन्म जन्मांतर कैसी बुद्धि मिलती है? मूढ़मती मिलती है, जिसके कारण वो बाबा को नहीं पहचान पाते। बाबा तीर्थ यात्रा करते हैं, हाथ उठाओ। हाँ, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो माँ बाप बैठे रहते हैं, तो वो बेटे बहू तीर्थ यात्रा नहीं करना है, तीर्थ यात्रा नहीं करना है। माँ बाप जितने बैठे हैं घर में, हाँ, तीर्थ यात्रा नहीं करना है ऐसा बताते हैं। नहीं, माँ बाप खुद तीर्थ यात्रा करते हैं तो बच्चों को कैसे मना करेंगे? और कहते हैं तो बच्चों को हैं? माँ बाप के साथ में यात्रा करना है ऐसा बताते हैं। हाँ, तो अच्छी बात है, माँ बाप को क्यों छोड़ देना? क्योंकि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस, मैं जैसे कर्म करता हूँ मेरा अनुगमन भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में सभी करते हैं। तो शिव बाबा क्या करते हैं राम वाली आत्मा के तन में आकर? राम वाली आत्मा के माँ बाप कोई है बेसिक में या नहीं? जल्दी जल्दी बोलो, कौन? राम वाली आत्मा के बेसिक में माई बाप कौन? अरे तुम बताओ आगे। है ब्रह्मा और सरस्वती। तो ब्रह्मा और सरस्वती वाली आत्माओं को कंधे पर बुद्धि रूपी टोकरी में रख करके उठाकर ले जाने की जिम्मेवारी राम वाली आत्मा की है या नहीं है? हैं? है। तो वो हो गई श्रवण कुमार। ब्रह्मा सरस्वती अंधे माँ बाप, अंधे माँ बाप थे, उनको तीर्थ यात्राएं कराई। तो भक्ति मार्ग में जितने भी भक्त हैं वो भी क्या करते हैं? खुद भी तीर्थ यात्रा करते हैं और अपने माँ बाप को भी तीर्थ यात्रा कराते हैं। ये रस्म चली आ रही। सारे ही दुनिया के भक्ति मार्ग के रस्म रिवाज कहाँ से शुरू होते हैं? हैं? संगम युग से शुरू होते हैं। माँ बाप की सेवा ही तीर्थ यात्रा है। हैं? माँ बाप की सेवा करना ही तीर्थ यात्रा है। अच्छी बात है, खराब बात है? हाँ? हाँ, तिरुपति को मंदिर को गया तो पूर्व जन्म का पुण्य का एक पेड़ को बताया था एक बार। क्या बताया था? हमारा मालिक को उधर तिरुपति को जाता, उसे क्या मानता वो सब भी होता। तो उधर गया तो क्यों मानने का पूर्व जन्म का पला करके बोलिया था। जब मंदिर में जाता है तो काम जो पूरा होता है वो तो पूर्व जन्म के हिसाब किताब है। ऐसा नहीं कि जो पत्थर की मूर्तियाँ किया है, ऐसे आपने बोला था। वो जाना भी पूर्व जन्म के हिसाब से है। पूर्व जन्म में कुछ ऐसा काम किया है, हैं? उधर गया थी क्यों होने का वो पल गया क्यों? अगर तिरुपति मंदिर में ही गया तो वहाँ ही मिला एप्पल, वहाँ जाने के बाद ही एप्पल मिला। एक क्यों बाबा ऐसे पूछ रहा है? वो तो ड्रामा में फल नुदा हुआ है। कोई आत्मा जाए या न जाए, कोई गुरु वरदान दे या न दे, जिसको प्राप्ति होनी होगी वो तो होगी, और जिसको निमित्त बनना होगा वो निमित्त बन जाता है। तो मंदिर निमित्त बनना था तो बन गया। और करो करो हैं?
कैसे आवाहन करना? कैसे आवाहन करना? ब्रह्मा कुमारियां हैं, ब्रह्मा को आवाहन कैसे करती हैं? वो डायरेक्ट बच्चे है, वो डायरेक्ट बच्चे डायरेक्ट एडवांस वाले उनको मालूम नहीं। नहीं मालूम। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा बाबा के चेहरे को याद करती हैं जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, और शिव बाबा को फिर याद करती है, ज्योति बिंदु को। और ज्योति बिंदु को याद करके अपनी आत्मा के साथ शक्ति लेते हुए सर्च लाइट फेंकती हैं ब्रह्मा बाबा के ऊपर। ऐसे थोड़ी देर याद करते हैं और ब्रह्मा बाबा आ जाते हैं। लेकिन विजयमाला क्यों नहीं आती? ब्रह्मा बाबा तो आ जाते हैं। कारण क्या हुआ? ब्रह्मा बाबा ने अपना स्थूल शरीर छोड़ दिया है, इनको सूक्ष्म शरीर ही मिला हुआ है। इसलिए कोई भी प्रेत आत्माएं या भूत आत्माएं औलिया लोग जब बुलाते हैं किसी के तन में, तो वो स्मृति मात्र करने से आ जाते हैं। इनको तो स्थूल शरीर बंधन में है। विजयमाला के जितने भी कैंडिडेट्स हैं स्थूल शरीर में बंधे हुए होने के कारण वो जब तक इस शरीर का हिसाब किताब पूरा ना हो, वो वापस आपके पास नहीं आ सकते। और बाबा ये ब्रह्मा बाबा बाप में प्रवेश करके 16 कला संपूर्ण बनते हैं, लेकिन उनको फॉलोअर्स को, दादी दीदी सभी को अधूरा कला बन करके उनको सभी को बेवकूफ बन रहा है। जिनका 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है, जिसके साथ अनेक जन्मों का संग का रंग है, वो उन्हीं के संग के रंग में जाएंगे या ब्रह्मा बाबा के संग में रह करके चंद्रवंशी बनेंगे? उन्हीं के ज्यादा जाएंगे। जिनको ब्रह्मा बाबा का साथ निभा करके पक्का चंद्रवंशी बनना है, वो चंद्रवंशी विजयमाला की आत्माएं क्या बन जाती हैं? राधा के साथ आकर के हैं सूर्यवंशी बन जाती हैं। हाँ जी। कौन बोला? हाँ, इस साल से वहाँ जा रहा हूँ, तो अभी मैं उनको मालूम हो गया तो वहाँ जा रहे हैं, तो मेरे को बोलते हैं नहीं तुम यहाँ नहीं आना, कहाँ जाए तो यहाँ नहीं आना, तुम जाते हो यहाँ नहीं आना। 30 साल से बोला वहाँ 30 साल से ज्ञान में चल रहे, ब्रह्मा कुमार बीके में चल रहा था। एडवांस में कब से आए? 12 जून में 2012 में, नहीं 2015 में, 1 साल पहले। हाँ, तो क्या पूछ रहे? तो अभी बीके वालों को पता चला कि ये भाई एडवांस में आया, तो वो बोल रहा है कि वहाँ नहीं जाना है। हाँ, बीके में नहीं जाना। हाँ, ज़्यादा वाद विवाद नहीं किया। हाँ, बाद में बात बढ़ जाएगी, इसलिए मैं बोला नहीं मैं तो आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा, मैं बात कर जा रहे हैं, मैं सच्चा बच्चा हूँ शिव बाबा का, क्यों रोक हो आप? आपका घर थोड़ी है, मैं ऐसा ज़्यादा बात नहीं, थोड़े 4 बातों में तो मैं वो भी 4 बातों में और सामना करने को बहुत तैयार है, तो मैं भी सामना कर सकता हूँ बाबा। हाँ, बिल्कुल। मेरा हिम्मत तो है, मैं पूछा बाबा को पूछ के ही उनके सामना करेंगे। आप सामना करेंगे पहले, और ये तो सब ऐसे ही बैठे रहते हैं, सामना तो करते नहीं हैं, तो आप भीमसेन की कैटेगरी में आ जाएंगे। भीमसेन के लिए कहते हैं भक्ति मार्ग में कि कौरवों का सामना करने के लिए युद्ध की भूमि में पहले उतर पड़ा, तो आप भी भीमसेन की कैटेगरी में आ जाएंगे। हाँ बाबा, बहुत वहाँ परेशान है भाई लोग सभी लोग है, उनको मैं निकालने के कोशिश कर रहा हूँ, बाहर निकाले। ठीक है, अच्छी बात है। क्या जिंदगी भर गुप्त ही बने रहेंगे? शिव बाबा वो तो गुप्त रहेगा, क्योंकि वो तो शरीर है, उसका अपना है ही नहीं, और हमको तो अपना शरीर है। इसलिए अंत तक कोई गुप्त हमको नहीं रहना है। हमारा काम है संसोज फादर, बाप का काम है फादर सो सन। तो जो बाप का काम है
बच्चे को जब प्रत्यक्ष करना होगा तब करेगा, लेकिन हम तो अपना काम करें, क्या करें? है कि बाबा को जो सृष्टि पर आया हुआ है प्रैक्टिकल में, हम उसको पहले जो बाबा के पुराने बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं, हम उनको तो पहले सुनाएं। वो भी तो हमारे परिवार के हैं, ब्राह्मण हैं ये नहीं है, हैं ब्राह्मण हैं, है तो अपने घर से खैरात शुरू करें। बाहर की दुनिया वालों को वो तो कच्चे हैं, उनको खैरात देने से कोई फायदा नहीं। हम कीड़े मकोड़ों को, पक्षियों को दाना डालते फिरें, वो ज्यादा अच्छा, या उड़ीसा में भुखमरी फैली हुई है, वहां उनको दाना डाल दें, उनको जो चाहिए वो दे दें, वो ज्यादा अच्छा। राह बताने का काम है, ठीक है बाबा। हाँ, एक मुरली में बाबा ने बोला है कि जो डैम है वो है कुमार, क्योंकि पानी कड़ा रहता है। डैम होता है ना, बहता नहीं है ना, कुमार नहीं, कुमार हो चाहे अदर कुमार हो, वो धंधाधोरी में लगे रहते हैं, ज्ञान की बातें कम करते हैं, इसलिए वो क्या हो गए, खड़ा हुआ पानी। उससे जो आर्टिफिशियल नदियां निकलती है, हाँ, नहरा, वो कौन है बाबा? आर्टिफिशियल जो नदियां निकलती है वो नदियां कोई और नहीं है, जो उनसे प्रभावित हो जाती हैं वही नदियां हैं। क्या? हाँ, और नए जन्म के बाद पिछले जन्म का हमें क्यों नहीं याद रहता? क्योंकि जैसे किसी आदमी की एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना जानते हो, बड़ा हो छोटा हो, कोई भी आदमी जिसकी दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, भारी एक्सीडेंट हो जाए, सर फट गया और बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है डॉक्टरों को, मेजर ऑपरेशन, तो जब वो ठीक होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी सारी स्मृति पहले की गायब हो जाती है कि नहीं? इसको बताओ, हो जाती है। तो ऐसे ही जो मृत्यु है वो सबसे बड़ी दुर्घटना है, बड़े से बड़ा एक्सीडेंट। हाँ, बड़े से बड़ा एक्सीडेंट है। उसके बाद बहुत थोड़ी बिरली आत्माएं हैं जो जन्म लेने के बाद अपनी पूर्व जन्म की बात बताती हैं, नहीं तो ज्यादातर आत्माएं, बहुत परसेंटेज में 99% से भी ज्यादा आत्माएं अपने पूर्व जन्म की बात को भूल जाती हैं। नहीं समझ में आया? आ गया। हाँ। तो बताने वाले भी छोटेपन में बताते हैं, बाद में उनको भी कोई भूल जाता है। हाँ जी, जब तक सतो प्रधान बुद्धि है तब तक बताते हैं, जब बुद्धि में विकार घुस जाते हैं, तामसी बन जाते हैं, तो फिर वो भी नहीं बता पाते। बाबा ये बीके वाले अभी रामवाली पाठ के लिए, साकर पाठ के लिए बहुत विरोध करता है ना, तो क्या हुआ? तो इसलिए जो भारतवासी हुए, जय रुको, भारतवासी हुए, द्वापर युग के आदि में इस्लाम धर्म का इब्राहिम आया, तो जो भारतवासी पक्के थे उन्होंने बहुत विरोध करके उनको नहीं भगाया है? तो द्वापर से रामवाली आत्मा वो उनके ऊपर वो बदला लेने का शूटिंग वो कर रहा है अभी। ये रामवाली आत्मा नहीं, हाँ ये बात, रिटर्न सर्विस हो रही। रामवाली सूर्यवंशी आत्माएं, उनके साथी जितने भी हैं, उन्होंने इब्राहिम को खदेड़ दिया। कहाँ? विदेशों में, अरब देश में, और वो भाग गए। ऐसे ही वो बदला ले रहे हैं। उन्होंने हमको क्या कर दिया? जैसे कौरव पांडवों को खदेड़ देते हैं, थोड़ी संख्या होने के कारण, इसी तरह उन्होंने हमको क्या किया? दूर खदेड़ दिया। अभी भी नियम वहां बना हुआ है कि कोई भी काबा में हिंदू प्रवेश न करने पाए,
जिनमें ज्यादा गंगा जी का जल भरा रहता है। क्या कहीं ऐसा ना हो कि गंगा का जल लेकर के कोई काबा में चढ़ा दे। उनकी मान्यता है जब कोई गंगा जी का जल काबा में चढ़ा देगा तो इस्लामियों का पराभव हो जाएगा, नाश हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान रखते हैं। तो शूटिंग हो रही है कि नहीं है? पक्की पक्की शूटिंग हो रही है। बाबा सतयुग में एक भाषा होगी तो वो कौन सी भाषा होगा? क्योंकि अगर आत्मिक स्टेज में हो तो बोलने की दरकार ही नहीं है ना। लेकिन 9 लाख में से जो नंबरवार होंगे आत्मिक स्टेज में, या सब 100% होंगे नंबरवार? तो फिर जो नंबरवार की स्टेज में होंगे उनको थोड़ा देवान रहेगा या नहीं? वो उतने इशारे आत्मा के नहीं कर पाएंगे। क्या ऐसी दृष्टि, उनकी वृत्ति इतनी तीखी नहीं होगी यूं इशारा करें और दूसरे समझ जाएं। इसलिए प्रजा वर्ग में 4th क्लास प्रजा, 3rd क्लास प्रजा, नंबर 2 की प्रजा वो थोड़ी सी हिंदी बोलती है, हिंदी से मिलती जुलती भाषा रहती है। बाकी तो देवताओं की कौन सी भाषा होती है? इशारे की भाषा होती है। और बाबा लौकिक दुनिया में सच्चे अकाउंट्स को राम अकाउंट्स कहते हैं और झूठे अकाउंट्स लिखता है ना वो इनकम टैक्स सभी को, उनको कृष्ण अकाउंट्स ऐसा बोलता है। तो कृष्ण वाली आत्मा की जो राशि है वो झूठे क्रिश्चियन से मिलाई जाती है या नहीं मिलाई जाती है? वही बात है। जो दिखावा करता है वो झूठा होता है, या जो दिखावा बिल्कुल नहीं करता, जैसा है वैसा है। नंगा है तो देखो भाई हम तो नंगे हैं, तुम देख लो हमारे पास क्या है छुपाने को। क्या खुला खेल? कहाँ का गाया हुआ है? खुला खेल फरक्काबादी गाया हुआ है। और शिवयोग और राजयोग में डिफरेंस क्या है? राजयोग और शिवयोग में दिवी शिवयोग में अंतर क्या है? राजयोग में अंतर क्या है? शिव आत्मा का नाम है। हमें आत्मा के साथ योग लगाना है। जो विधर्मी आत्माएं लगाती है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि और उनके फॉलोअर्स निराकार आत्मा के साथ योग लगाते हैं, या निराकार जो साकार में आता है उसके साथ योग लगाते हैं। वो तो निराकार के साथ योग लगाते हैं। तो अभी अंतर समझा? नहीं समझा? उनका योग शिव के साथ है। शिव बिंदी का नाम है निराकार का। वो साकार को जानते ही नहीं है। जैसे ब्रह्मा कुमारियां अनेक धर्म की वाली हैं, अनेक धर्मों में कन्वर्ट होने वाली है तथाकथित, वो साकार को जानती है? जानती ही नहीं। वो सब उन्हें निराकारी भगवान को मानने वाले के धर्म में कन्वर्ट होने वाली। कोई इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होंगी, कोई बौद्ध धर्म में, कोई क्रिश्चियन धर्म में, सब कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले हिंदू बनेंगे और हिंदू से फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हिस्ट्री बताती है। इसका फाउंडेशन यहाँ पड़ रहा है क्या? कि वो तथाकथित ब्राह्मण जो ब्रह्मा की गोद में खेले हैं, जिन्होंने ब्रह्मा के मुख की निकली हुई मुरलियों को महक तो नहीं दिया, वो सब दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले, पक्के चंद्रवंशियों को छोड़ करके। जैसे लक्ष्मी। बाबा सत्ययुग का सेकेंड नारायण से 8वां नारायण तक वो 7 और गिरती कला अधूरी 7 नारायण है।
वो 7 मनुबे गाया जाता है। हाँ जी। और वो 7 विधर्मी धर्मपिताओं का आधार मूर्त। और कंस से मरने वाले 7 कृष्ण हैं। कंस से मरने वाले 7 कृष्ण वही हैं। और गंगा से डूबने वाले वो 7 पुत्र। 7 पुत्र है, वही है। राम और वाली के बीच में 7 ताड़ का वृक्ष दिखाता है। हैं? 7 ताड़ का वृक्ष राम और वाली के बीच में। हाँ, 7 ताड़ दिखाते हैं। और वो 7 अधूरे नंबरवार नारद है। हाँ जी। और ज्ञान सूर्य रथ का 7 घोड़े भी है। हाँ जी, 7 घोड़े हैं। विष्णु को ऊपर 7 पड़ के सांप दिखाता है। वही नारायण है जो 7 प्रकार के सर्प हैं और धर्मों में कन्वर्ट होकर के विषय विकारी बनते हैं, इसलिए 7 सर्प हैं। और 7 ऋषि, वही बात। और 7 सागर, हाँ 7 खंड, हाँ जी, 7 द्वीप, हाँ जी, 7 स्वरा, हाँ जी, 7 कलर, 7 रंग, 7 रंग हैं। और 7 चक्र का व्यूह। हाँ जी। और दुनिया भी 7 मायावी वंडर्स है ना, अद्भुत। 7 माया के वंडर्स मनुष्यों के बनाए हुए हैं। वो 7 नारायण वास्तव में पक्के पक्के 16 कला संपूर्ण देवता तो बनते नहीं, क्या हैं? 7 वार्ष दिखाते हैं। हाँ जी, वो पक्के देवता नहीं है, कच्चे देवता हैं, इसलिए मनुष्यों के स्थापन किए हुए धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। 7 फेरे ऐसा भी। हाँ जी। और वो अंतिम विनाश भी 7 दिन का होता है। ठीक है, उन्हीं का होता है। और बाबा, मेरा दोस्त और टीचर को कैसे समझाओ जो तू कहाँ दोस्त में लटक गया और भगवान आगे है? मैं सबको कैसे समझाऊं जो भगवान आगे? हाँ, क्या कह रहा? सबको कैसे समझाओ कि भगवान आया? सब दोस्तों को, और जैसे भी समझा पाओ वैसे समझाओ। कोई बंधन थोड़ा ही है समझाने के लिए। तुम्हारी बुद्धि में जो बात आती हो सो बोलते रहो, सच्ची सच्ची बात बोलो, प्रूफ और प्रमाण सहित बोलो। जो बात बोलो उसका प्रूफ और प्रमाण तुम्हें नहीं मिलता है तो मत बोलो। अच्छा। और बाबा, लवकुश हैं? लवकुश अर्थ क्या है बाबा? लवकुश लव माने प्यार करने वाला लव। प्यार देह के साथ ही किया जाता है। तो जो इस्लामियों की बीज रूप आत्मा है, सबसे पावरफुल आत्मा, उसका नाम पड़ गया लव। और कुश माने कांटे वाली घास, बहुत तीखी होती है, वो कांटा लगाता है दुख का। तो दुनिया में सबसे जास्ती दुख देने वाला धर्म कौन सा है? हैं? हाँ, क्रिश्चियंस लोभी नहीं, क्रोधी क्रिश्चियंस और अहंकारी क्रिश्चियंस। इतना क्रोध में बैठे हैं कि हम ऐसा बारूद तैयार कर लेते हैं जो सारी दुनिया को नष्ट कर देगा। हमारी बात मानो तो ठीक, नहीं मानोगे तो हम क्या करेंगे? है, सारी दुनिया को बस हम कर देंगे। उन्हें क्रोध में ये भी नहीं याद रहता कि सारी दुनिया को भस्म करेंगे तो उसी दुनिया के अंदर हम भी बैठे हुए। इतने क्रोधी है, अपने कल्याण का भी ध्यान नहीं रहता, अपना भी अकल्याण करते हैं। जैसे क्रोधी है, अपना भी खून जलाता है और दूसरों का भी खून जलाता है। ऐसा ही पार्ट कृष्ण का है। बाबा, लेकिन उनको भी उतना दम, ताकत, पावर नहीं है ना। वो शंकर वाले आत्मा ये शक्तियों के द्वारा उनको प्रेरणा देता है ना विनाश करने की। हाँ जी, हाँ जी। बाबा, ब्रह्मा को दाढ़ी मूंछ दिखाते हैं क्योंकि वो विकारी है। जो देवताओं को दाढ़ी मूंछ नहीं दिखाते हैं क्योंकि निर्विकारी है। तो वहाँ स्वर्ग में स्थूल में भी दाढ़ी मूंछ नहीं होता है क्या? नहीं, जब विकारी है ही नहीं तो दाढ़ी मूंछ क्यों होगा? औरतें, उनको दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं होती हैं? तो मनुष्य
दाढ़ी मूछी क्यों नहीं होती है? निर्विकारी है ना, हैं? निर्विकारी के कारण। हाँ, निर्विकारी है, इसलिए उत्तम अंगों में दाढ़ी मूछ नहीं हो सकती। और ओम शांति।